एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक। क्या कभी आपको लगता है कि टाइम जो है आपके हाथों से रेत की तरफ फिसलता जा रहा है? आप टाइम के साथ जद्दोजहद करते हैं, टाइम आपके आगे भागता है, आप उसके पीछे भागते हो। कब सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और फिर रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं दिन भर में जो करने होते हैं, बट उसमें से हार्डली एक या दो चीजें हो पाती हैं। एंड टू मेक द मैटर वर्स, जब आप रात को खाने बैठते हैं या सोने जाते हैं, उस वक्त आप अपने दिमाग को ढेरों सारे नेगेटिव बातें देकर, डोज देकर सुलाते हो। अपने आप को कोसते हो, अपने आप से नाराज होते हो, दुनिया को कोसते हो, टाइम को कोसते हो, गाली देते हो। एंड डू यू नो व्हाट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर ऑफ हाई अचीवर्स वर्सेस रेस्ट? They manage themselves so well within that 24 hours that you and I have, that they get the maximum output, and also they enjoy family time, they enjoy their life as well. And that brings today's topic, time management, or as I call it, सेल्फ मैनेजमेंट। बिकॉज सच्चाई तो ये कि हम टाइम को तो मैनेज कर ही नहीं सकते। We have to manage ourselves within that time. Do you agree? And that's where neuro-linguistic programming comes in. It's a game changer in the world of personal development. And today I'm going to help you with two simple techniques to supercharge your time management, or what I call self-management skills. Number one, make to-do list. हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो written to-do list, हैंड रिटन टू डू लिस्ट बनाते हैं, यूज करते हैं हमारे रोजमर्रा की लाइफ में, चाहे आप ऑफिस गो रहो, बिजनेस पर्सन हो या घर पे है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रिटन टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं, ये उनके दिमाग में ही सारी चीजें होती हैं या फिर वो टाइप कर रहे होते हैं। मेक इट अ स्लो एंड स्टेडी हैबिट टू हैंड राइट ऑन अ पेपर। और इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट बताती हूँ, एक आखिरी कॉलम में आप फीलिंग्स का ऐड कीजिएगा जब आप टू डू लिस्ट बनाओगे तो। और जब आप लिख रहे होते हैं ना वो पर्टिकुलर काम, चाहे आप घर पे हो या बाहर हो, जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ फॉर 10-15 मिनट्स एंड देखिए कि जब आप वो काम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कैसा फील होगा। हाउ विल यू फील दैट आफ्टर कंप्लीटिंग और फिनिशिंग दैट टास्क? हैप्पी, रिलैक्स्ड, अकम्प्लिश्ड, एनर्जाइज्ड, पीसफुल, काम, एक्सेट्रा। रिमेंबर, written things have high chances to get accomplished during the day. What is not on paper gets lost. Number two, reframing language. एनएलपी का जो फाउंडेशन है ना, वो हमें ये सिखाता है, द बेसिक फाउंडेशन टीचिंग ऑफ एनएलपी इज दैट आवर थॉट्स, आवर लैंग्वेज पैटर्न एंड आवर वर्ड्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ शेप आवर रियलिटी। सबसे पहले तो टाइम को आप नेगेटिवली परसीव करना छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने टाइम को हमेशा कोसते रहते हैं, अपने काम को भी, खुद का जो डे टू डे लाइफ का काम होता है उसको हमेशा बर्डन की तरह लेते हैं, जैसे दुनिया का सारा भार उनके ऊपर आ गया है। वो ऐसा लगता है कि जैसे टाइम तो उनके लिए कुछ है ही नहीं, वो हमेशा टाइम के साथ लड़ाई करते रहते हैं। ऐसा मत कीजिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग फॉर एग्जांपल आई डोंट हैव टाइम, से आई विल प्रायोरिटाइज दिस, और आई हैव टू डू दिस। हैव टू जब बोलते हैं ना तो अनकॉन्शियस माइंड को एक प्रेशर फील होता है। से आई गेट टू डू दिस बिकॉज आई फील हैप्पी, आई चूज टू डू दिस बिकॉज इट मेक्स मी वर्थ, इट मेक्स मी फील अकम्प्लिश्ड। सी द डिफरेंस? और जब आप काम पे हो, ऑफिस में हो, तो जो भी आपके पास काम आता है उसको एक अपॉर्चुनिटीज की तरह ट्रीट कीजिए। सो बाय रिफ्रेमिंग योर लैंग्वेज, यू आर रीवायरिंग योर अनकॉन्शियस टू हेल्प यू टू कीप यू इन द पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। और फिर जब आप अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं तो बाकी चीजें तो मक्खन की तरह हो जाती हैं। जिस दिन आप अपने थॉट्स, अपने लैंग्वेज और अपने वर्ड्स को रिफ्रेम करना सीख गए ना, आपकी जिंदगी आधे से ज्यादा ऐसे ही अच्छी हो जाएगी इन अ पॉजिटिव वे, ऑफ कोर्स। रिमेंबर, टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, एंड विद एनएलपी you have keys to unlock your full potential. There are many wonderful advanced techniques which I cannot describe in a theory way. Neither you'll be able to do that justice, at least. It's not about doing more, it's about doing what truly matters. And this is also one of the biggest special character of high achievers and successful people. So take control of yourself, manage yourself well, and watch your time management or self management skills transform by using these two simple techniques. I will see you in the next time. Bye bye.